हेलो एवरीवन, मैं कादम्बरी क्लासेस से प्रियंका त्यागी। आज का हमारा टॉपिक है एसिड। कल हमने पढ़ा था ना इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमारा आज का टॉपिक है एसिड। एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, जैसे कि आपका विनेगर, सिट्रिक एसिड, है ना। कुछ कॉमन फ्रूट्स होते हैं जैसे ग्रेप्स, मैंगो, लेमन, ऑरेंज, टर्मेनाइड यानी कि इमली। ये सारे क्या होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं और इन सब में एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो एसिड प्रेजेंट होता है ना प्लांट और एनिमल्स के मटेरियल में, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, फार्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सिट्रिक एसिड होते हैं जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं यानी कि खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो एसिड प्रिपेयर किए जाते हैं ना मिनरल से, अर्थ के मिनरल से लैब के अंदर, तो हम उन्हें मिनरल एसिड बोलते हैं। ये एसिड जो है मैन मेड एसिड होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो ये सारे क्या हैं, मिनरल्स एसिड हैं, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना वो सारे मिनरल्स एसिड जो होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, नाइट्रिक एसिड, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। इसमें केवल एक कार्बोनिक एसिड जो होता है वो ही वीक होता है, ठीक है। और जो भी प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो सारे वीक एसिड होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। जो मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और डेंजरस होते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या करा जाता है, डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है, जिससे कि ये सेफ़ रहें। लैब वगैरह में जो भी हमें एसिड मिलते हैं उन्हें डाइल्यूट किया जाता है। अब देखो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं भाई। अब जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है ना उसमें केवल मिनिमम अमाउंट होती है वाटर की, कि जितनी भी पॉसिबल है बस उतना ही वाटर डाला जाता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड। और जो डाइल्यूट एसिड होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा वाटर मिलाया जाता है, ठीक है, तो वह डाइल्यूट होते हैं। डाइल्यूट मतलब पानी मिलाकर उसको बहुत ज़्यादा उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी कम कर देना, ठीक है, तो वो हमारे डाइल्यूट एसिड होते हैं। अब कैसे किया जाता है डाइल्यूट एसिड कैसे बनाया जाता है, कि जो कंसनट्रेटेड एसिड है ना उसको हम हमेशा ऐड करते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब हम कंसनट्रेटेड एसिड को वाटर में डालते हैं तो उसमें से एक हीट इवॉल्व होती है और वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है वाटर के द्वारा, ठीक है। पर अगर हम ऐसा कर दें कि हम कंसनट्रेटेड एसिड को सीधा वाटर में मिला दें तो क्या होता है, हीट एवॉल्व होगी, तो इससे जो वाटर है ना वो एक्सप्लोसिव हो जाता है और कहीं पर भी छलक जाता है, मतलब हमारे हाथ पर, फेस पर, क्लॉथ पर, जिससे हमें क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, हम जल सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी हमें किसी एसिड को डाइल्यूट किया जाता है तो कंसनट्रेटेड एसिड को थोड़ा थोड़ा करके वाटर में ऐड किया जाता है, ठीक है। अब आती है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। जो एसिड होते हैं आपको पता ही है टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। और ये जो एसिड का सॉल्यूशन होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। और जब एसिड किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है और सॉल्ट बनाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम ये कैसे पता चलेगा भाई कि ये हाइड्रोजन गैस बना रहा है, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी मेटल को ले लेते हैं, जैसे कि जिंक है, जिंक को ले लेते हैं एक फ्लास्क में और ऊपर से H2SO4 डाला जाता है। अब जब H2SO4 डाला जाता है तो Zn जो है वो H2SO4 से रिएक्शन कर लेता है, तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस, एक गैस निकलती है, ठीक है। अब जब ये जो गैस निकलती है इसके सामने अगर हम जली हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि एक पॉप साउंड होती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब क्या है आगे आगे का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि या प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जो एसिड है ना वो रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, वाटर बनाता है और सॉल्ट बनाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा, फिर से यही क्वेश्चन कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। अभी हमने क्या करा, हम माचिस की तीली लेके जाएंगे, वो पॉप साउंड से नहीं जलेगी, तो हमें पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब कि हाइड्रोजन गैस तो है ही नहीं। अब हमने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका टेस्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसे लाइम वाटर में पास कर देते हैं, जिससे कि लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की बन जाएगा। अब वो मिल्की होता कैसे है कि जब भी वो क्या कहते हैं, हमारा लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। अगर हम इसी कैल्शियम कार्बोनेट में और कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो क्या होता है, जो भी हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है वो एक सोल्यूबल सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में सोल्यूबल हो जाता है और एक हमें क्लीन सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये प्रूव करता है कि जो भी हमारे कार्बोनेट हैं अगर वो एसिड से रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड
सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। कोई भी एसिड अगर बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा कि जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? एसिड हो गया, बेस हो गया, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, अब जो है एसिड जब भी किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो भी वो क्या बनाता है? एक तो सॉल्ट बनाता है और एक वाटर बनाता है। ठीक, सही है। अब जितने भी एसिड होते हैं ना वो कोरोसिव होते हैं नेचर में, मतलब उनका काम होता है कोरोसिव, मतलब वो किसी भी चीज़ को बेकार कर देना या उसे ईट अप कर लेना। ठीक है, तो जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो अगर स्किन पर डल जाते हैं तो क्या होता है? हमारी स्किन को जला देते हैं। ठीक है, अगर किसी भी मेटल पर पहुंचते हैं तो उस मेटल को ईटन अप कर देते हैं, या क्लॉथ पर या वुड पर भी जाते हैं तो भी। और अगर देखा जाए तो वो स्टोन को भी क्या कर देते हैं? स्टोन को भी कोरोसिव कर देते हैं। सुना होगा आपने ताजमहल आजकल थोड़ा पीला हो रहा है, तो वो इसी कारण हो रहा है, एसिड के कारण। जैसे एसिड रेन होती है ना, वो उसको क्या कर देती है? हार्म पहुंचा देती है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो एसिड है उनकी क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? एसिड के अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक वीक एसिड भी लिया है और एक मिनरल एसिड भी लिया है। CH3COOH वाटर में हमने करा तो CH3COO- यानी कि एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन मिल गया। इसी तरह HCl में भी हाइड्रोजन आयन, क्लोरीन आयन मिल गया। बट हमने देखा कि अगर हम ग्लूकोज और अल्कोहल को सॉल्यूशन में डालते हैं तो उनके साथ हमें हाइड्रोजन आयन नहीं मिलते। ये किस में टूटता है? ये हाइड्रोक्साइड आयन्स में टूटता है। तो ठीक है ना, हमें हाइड्रोजन आयन नहीं मिलता। तो इसकी एसिड की कैरेक्टरिस्टिक ये शो करती है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन है, ये ज़रूरी नहीं कि हाइड्रोजन उनकी सेपरेट हो जाए, तो वो क्या होंगे? क्या कहते हैं? वो हमारे एसिड नहीं कहलाते। बस एसिड वही होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।